हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दिल्ली मेरठ RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये एक बड़ा शानदार मंसूब है जो दिल्ली और मेरठ के दरमियान तकरीबन 84 किलोमीटर का है, जस्ट इन 55 मिनट्स। अनबिलीवेबल लगता है दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन ये हकीकत होने जा रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। RRTS यमुना ब्रिज, अच्छा ये यमुना दरिया इधर से भी गुज़रता है, उत्तराखंड से शुरू होके और जाता है फिर प्रयागराज में। ये मिलते हैं जमुना और यमुना, इसलिए तो यूपी के जो स्टेट एम्बलम है उसमें दो धारें बनी हुई हैं और वो एक हो जाती है। खैर, ब्रिज इसकी बात करते हैं RRTS की, और इसमें तो कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से जारी है। अशोक नगर का सूरत हाल यहाँ पे तो काफ़ी कम हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिस कदर ये बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें भी डिले आ रहा है। 2025 तक जाके ये कंप्लीट होगा, फिर जाके ये सुविधाएं मिलेंगी आवाम को। ये भी कोई स्टेशन, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ेरे ज़मीन से बुलंदी पर है, एविलेटर बोलते हैं शायद उसे, और एक अच्छा हिस्सा इसका अंडरग्राउंड में भी। ये टनल उसी सिलसिले में निकल रहे हैं, और इसकी कॉस्ट तो सच में हैरान कर देने वाली है। 30,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बढ़ के हुई है। वैसे जब बुनियाद रखी थी उस वक्त 10,000 करोड़ का तखमीना था। दिल्ली और मेरठ तो बिल्कुल सिमट आएंगे एक दूसरे के बीच। आनंद विहार RRTS अंडरग्राउंड स्टेशन, ये तो एक इनकलाब ही साबित होगा। सहियाबाद का स्टेशन, काफ़ी जगहों पर काम हो चुका है। UPS रूम, सिग्नल भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। अच्छा, इसका डबल ट्रैक है, लग तो डबल ही रहा है। RRTS डबल होगा तो 55 मिनट में पहुंचेंगे ना। अगर दूसरे का इंतज़ार करते रहे फिर तो देरी होगी। ये लगता है वो आजमाइशी बुनियादों पे चला भी रहे हैं। ये इसका अच्छा लास्ट स्पैन कंप्लीशन हो, कुछ इसे इसका शायद तैयार भी कर दिया ऑपरेशनल अगले कुछ अरसे में। ये ब्रिज बड़ा शानदार बनाया है, नीचे भी ट्रेन, ऊपर भी ट्रेन की एक जदीद शक्ल, रैपिड ट्रांजिट। गाज़ियाबाद, अच्छा ये गाज़ियाबाद बिल्कुल दिल्ली के पास है, ठीक। तो दिल्ली इतना बड़ा शहर हो गया है। गुलदार स्टेशन, वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये कई जगह पे शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे काम हो रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं इससे मुतल्लिक काम हो ही रहा है। ये ट्रैक बिछा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है ये भी। सच में लोगों को बहुत इंतज़ार होगा कि कब वो मेरठ से दिल्ली सिर्फ 55 मिनट में पहुंचेंगे, 84 किलोमीटर तय करते हुए। यहाँ पे तो अच्छा खासा काम हुआ लगता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम लग रहा है। कहीं तो पिलर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं तो ट्रैक भी बिछ गए हैं। दुहाई स्टेशन पे, लेकिन ना कहीं अभी सिर्फ पिलर ही हैं। लेकिन ये प्लानिंग अच्छी है जो इन्होंने मुख्तलिफ जगह से, बल्कि तकरीबन काफ़ी जगह से शुरू किया हुआ है। एडमिन की बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की। ये मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बना रहे हैं। ट्रैक लेइंग, ज़मीन पे काम करना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर हवा में मतलब बुलंदी पे बनाने पड़े ट्रैक तो फिर बहुत मेहनत होती है।
पिलरों से मुतल्लिक बहुत काम होता है। लेकिन अब जिस कदर शहर गुंजान आबाद हो चुके हैं तो उसके बगैर चारा भी नहीं है कि उसे हवा में ना बनाया जाए। दिन रात काम हो रहा है ये ब्रिज। क्या अच्छा, रात में भी काम होता है, क्या बात है, दिन रात एक किया हुआ है। ये शानदार है, ये उसे मिलता जुलता ही है जो रेलवे के ऊपर भी देखा था, लेकिन ये रोड के ऊपर है। मुरादनगर सच में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कंपनी, शायद यही है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मोदी नगर, अच्छा दिल्ली के पास कोई मोदी नगर भी है। ये मोदी जी के दीवानों ने रखा होना इसका नाम। यहाँ पे तो अभी अच्छा खासा काम हो भी चुका है और रहता भी बहुत है अभी। ये मेरठ आ गया, मेरठ साउथ का स्टेशन। इंडिया में तो कंस्ट्रक्शन को लेके एक नए दौर का आगाज़ है और पिछले कुछ अरसे में सच में कंस्ट्रक्शन को लेके मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है। कुछ एक प्रोजेक्ट डिले भी हो रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कास्ट बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अब चले हैं तो मुकम्मल तो होंगे। तो इसके बाद यकीनी तौर पर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो एक इनकलाब आएगा ना, वो आने वाले वक्तों में इंडिया की तरक्की में बहुत बुनियादी किरदार अदा करेगा। वैसे तो क्रेडिट सारा इसका बीजेपी को जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अमल दखल होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ताउन ना करे तो फिर वो हिसाब होता है जो बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र में हुआ है। गुजरात वालों ने अच्छा खासा काम कर लिया और महाराष्ट्र वालों ने ब्रेक लगाए रखी। इसलिए जब तक स्टेट भी ताउन ना करे वफाक के साथ, उस वक्त तक इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट चलते नहीं हैं। ये टनल, यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी ऐसा बिल्कुल हाइपर लूप का एहसास होगा। अंडरग्राउंड स्टेशन भाई साली, अच्छा अंडरग्राउंड स्टेशन, कंक्रीट का एक जंगल ही बिछ रहा है सारा हर तरफ। बहुत ज़्यादा कंक्रीट, ये सरिया भी इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर सी बात है इस तरह के मंसूबे भी 100 साल के लिए बनाए जाते हैं, एक बार तो फिर पैसे अच्छे खासे लगते हैं हुकूमतों के भी। लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अब जिसने 1 घंटे में मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ पहुंच जाना है तो उसको कितना फ़ायदा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली मेरठ RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तकरीबन आज से 5-4 माह पहले भी हमने इस पे एक रिएक्शन दिया था, लेकिन उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा कम हुआ था। अब 4-6 महीने में अच्छा खासा इसमें काम हो चुका है, लेकिन अभी भी जो इसका फाइनल एंड है वो बहुत दूर दिखाई दे रहा है। 2025 तक जाके इसने मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होना है और फिर 84 किलोमीटर यानी 84 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में तय कर लिया जाएगा, और वो भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फ्यूचर में इसमें 25 स्टेशन बनाए जाएंगे। 14 किलोमीटर का एरिया इसका दिल्ली में होगा जिसमें 4 स्टेशन होंगे, और इस 84 किलोमीटर के ट्रैक में जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, 68 किलोमीटर का जो एरिया है वो हवा में होगा, यानी पिलर्स के ऊपर तमीरात करके ट्रैक बिछाए जाएंगे। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो तकरीबन एक दिन में 8 लाख लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसका जो 17 किलोमीटर का ट्रैक है वो मार्च 2023 में ऑपरेशनल होने का इम्कान है, और जबकि पूरा इसके मुकम्मल तौर पे इसके फाल होने का जो तारीख दी गई है
वो 2025 की दी गई है। मार्च 2019 में इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने इसका संगे बुनियाद यानी फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो उस वक्त यह तकरीबन 2.5 से 3 साल में मुकम्मल करने का टारगेट था और इसकी कॉस्ट थी 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन अब जिस तरह ये डिले होता जा रहा है तो इसकी कॉस्ट में भी इजाफा होता जा रहा है और 3 गुना तक इसकी कॉस्ट में इजाफा हो भी चुका है और अब इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और ये डॉलर्स में 3.8 बिलियन डॉलर बनती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। एक तो इसके डिले की वजह से दिल्ली और मेरठ के दरमियान जितना भी इलाका आ रहा है वो सब डिस्टर्ब है और दूसरा इसकी कॉस्ट में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इसलिए ये एक चैलेंज बन के सामने आ रहा है अल्स्टॉम नामी कंपनी के लिए जो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। और इस रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम में एक बात और भी बड़ी ज़बरदस्त है कि इसके 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड होंगे, तो एक टनल से गुजरने का एहसास होगा। कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी मुकम्मल होना चाहिए ताकि एक दिन में 8 लाख लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन इंडिया की अपनी है। ये सारी की सारी तमीरात और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इंडिया की अपनी है क्योंकि ये मेक इन इंडिया पॉलिसी का हिस्सा है और ये बहुत बड़ा शाहकार प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत बड़ी रकम खर्च होने जा रही है। बेस्ट विशेष है इसके लिए कि ये अपने वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।